प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, यूट्यूब में मैं अभी देख रहा हूँ एक वीडियो जो कहता है कि यीशु मसीह जो हैं वो श्री कृष्ण को विश्वास करते थे, यानी श्री कृष्ण को भगवान मानते थे। चलिए उस वीडियो का थोड़ा भाग दिखाता हूँ आपको। मित्रों, सनातन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है क्योंकि अन्य धर्मों का उदय कब हुआ तथा उनके पैगंबर कौन हैं, इन सब की एक तारीख दर्ज है। परंतु सनातन धर्म की ना कोई तारीख दर्ज है और ना ही उसका कोई पैगंबर है। एक मिनट, इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका तारीख है कब शुरुआत हुआ उसका, ओके, और उसके पैगंबर बोल रहा है ये। लेकिन सनातन धर्म का कोई पैगंबर नहीं था और कोई तारीख नहीं है। तब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, इतिहास के नजरिए से देखा जाए, तब तो तुम्हारा धर्म जो तुम बोल रहे हो उसका कोई तारीख नहीं है, डेट नहीं है। तुम कैसे विश्वास कर रहे हो? क्योंकि कोई हिस्टोरिकल डेट नहीं है इसका। इसके अलावा कालांतर में कुछ समाज सुधारक भी हुए हैं जिन्होंने देश काल परिस्थिति अनुसार सनातन धर्म से हटकर कुछ नियम बनाए। इन समाज सुधारकों ने खुद को कभी ईश्वर नहीं कहा, सदैव वह अपने आप को ईश्वर का पुत्र या दूत कहते थे, परंतु आगे चलकर उनके अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर मान लिया। ये व्यक्ति बोल रहा है कि यीशु मसीह एक समाज सुधारक था, परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का पुत्र भी नहीं था। मेरे भाई, बाइबल पढ़ो। चलिए देखते हैं निर्गमन 3:13-14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, उस परमेश्वर का क्या नाम है, कहने का अर्थ ये है, तब मैं उनसे क्या बताऊं? यानी मूसा बोल रहा है कि तेरा नाम क्या बताऊं? परमेश्वर का नाम है, ठीक है, ओके। 14वां वचन, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, यानी मैं हूँ परमेश्वर का नाम है, ठीक है। फिर उससे कहा, तू इजराइलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का नाम मैं हूँ है, मैं हूँ, आई एम। यीशु ने कहा है ना, आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ। जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं परमेश्वर का नाम मैं हूँ है। क्या यीशु ने कभी कहा है कि मेरा नाम मैं हूँ है? चलिए देखते हैं। यूहन्ना 8:58 को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं जानता, शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, 68 नहीं पता नहीं, छोड़ो। यीशु ने उससे कहा, अब देखिए यीशु बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसलिए कि इब्राहिम, यानी अब्राहम इब्राहिम एक ही बात है, पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। देखिए अब यहाँ पर यीशु भी कह रहा है मैं हूँ, यानी यीशु यहाँ पर एक तीर से बहुत सारे निशान कर रहा है। ये एक वचन जो है ना मेरे प्रियो, ये एक वचन ही बहुत गहरा है। अगर इसी एक वचन को मैं समझाने जाऊँगा तो पता नहीं कितना समय जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यीशु यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं अब्राहम के समय से भी पहले से हूँ, मैं हूँ। सबसे पहली बात ये बोल रहा है। दूसरी बात, वो अपना नाम बता रहा है कि उसका नाम क्या है, मैं हूँ, यानी वही परमेश्वर है जो मूसा से मिला था आग के रूप में सीनाई पर्वत के ऊपर, वही परमेश्वर है यीशु, ठीक है, मैं हूँ, ओके। अपना नाम भी बता रहा है। दूसरी बात बता रहा है कि वो अब्राहम से पहले से था, पहले से है वो। तीसरी बात यहाँ हम ये जान सकते हैं कि यीशु ने यहाँ पर मैं हूँ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर यीशु ने ये भी इस्तेमाल कर सकता था कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था। यीशु मसीह मैं था भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने मैं था इस्तेमाल क्यों नहीं किया? परमेश्वर जो है वो समय से बाहर है। हम लोग बूढ़े होते हैं, मरते हैं, हाँ, हम लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब हमारे जीवन में रहता है ना, फ्यूचर रहता है हमारा कि क्या होगा आगे, क्या होगा कल का दिन क्या होगा, मैं खुद नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो समय से बाहर है, इसीलिए उसके लिए हर एक पल भी नहीं कह सकते, मतलब समय कहना ही गलत होगा। लेकिन जो भी वो चीज़ है, एक मूवमेंट है या जो भी है, वो जो भी चीज़ है, या तो समय कह लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए, लेकिन कहना गलत होगा समय, क्योंकि परमेश्वर समय से बाहर है। तो परमेश्वर के लिए सब चीज़ें
प्रेजेंट है, यानी वर्तमान काल है, उसके लिए कोई भविष्य काल नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है, उसके लिए केवल वर्तमान काल है। तो यहाँ पर मैं हूँ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अब्राहम के पहले से भी मैं हूँ, यानी मैं हूँ, और मैं था नहीं बोलेगा वो, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके लिए समय नहीं है, वो समय से बाहर है। को ये एक ही वचन को समझाने का कोशिश करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, तो खैर अभी आप इतना ही जान लो कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हूँ, यानी वो वही परमेश्वर है जो मूसा से मिला था। देखिए यहाँ पर निर्गमन 3:14 वचन। असल में अगर देखा जाए जो बाइबल का परमेश्वर है वो समय से बाहर है, जैसे अभी हमने देखा। तो सनातन यानी बाइबल का जो परमेश्वर है वो है सनातन असलियत में अगर देखा जाए वचन के अनुसार। मेरे मसीह भाई, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर को देखते हैं, जो कि त्रिएक परमेश्वर के भाग हैं। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर दोनों को देख रहे हैं हम लोग। लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक आया नहीं है। पवित्र आत्मा कब आया था? जब यीशु ने क्या कहा था, जब मैं जाऊंगा, जब पुत्र परमेश्वर जाएगा तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आएगा हमारी हेल्प करने के लिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए। महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि ऐसे तमाम पैगंबरों के विषय में हम जानते हैं। इसी तरह पश्चिमी देश यरूशलेम में ईसा मसीह हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसा मसीह का भारत से बहुत गहरा संबंध है? क्या आपको पता है कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे? प्रभु यीशु और श्री कृष्ण के भक्त? अरे तू जा रे पागल खाने। चौंक गए ना? आखिर यह सब हम कैसे कह रहे हैं? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मित्रों, अपनी उम्र के शुरुआत के 13 वर्षों तक वह अपनी माता मरियम के साथ रहे। इसके बाद 13 से 29 वर्ष के आयु के बीच वह कहाँ रहे, इसका बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है। क्रिश्चियन लोग इन्हें लास्ट ईयर्स, मिसिंग ईयर्स या साइलेंट ईयर्स कहते हैं। कौन कहता है? हम तो नहीं कहते ऐसा। हम विश्वासी हैं, क्रिश्चियन नहीं, विश्वासी हैं, लेकिन हम तो नहीं कहते ऐसा। मित्रों, ईसा मसीह की जिंदगी के कुछ सालों को छोड़कर बाकी समय का विवरण नहीं मिलता है। अरे भाई, क्यों नहीं मिलता? पढ़ो ना लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो ये बोल रहे हैं ना, गैप हुआ, यीशु मसीह इंडिया आया, ये देखिए इसी वचन में अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे एक ही वचन को तो हमें समझ आएगा। देखिए सबसे पहली बात, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में। देखिए मनुष्यों के अनुग्रह में मतलब जो लोग जानते थे यीशु को उन्हीं के अनुग्रह में, क्योंकि जो जानता है वही तो अनुग्रह करता है ना, किसी अनजान को अनुग्रह थोड़ी करते हैं। परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह वहीं बड़ा हुआ, इज़राइल में ही, क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तब उस टाइम में हम देखते हैं बहुत से लोग ये कह रहे थे, देखो ये तो उसी बड़े का बेटा है ना, बड़े मीन्स कारपेंटर जो टेबल कुर्सी बनाते हैं, तो ये उसी का बेटा है ना, ऐसे करके कह रहे थे। तो वो पहचान रहे थे यीशु को। तो अगर यीशु इंडिया आया होता तो इतने सालों में यीशु को कैसे पहचानते जब वो प्रचार करता? और यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुग्रह लिखा हुआ है, मनुष्य के अनुग्रह में, मतलब वहीं पर यीशु बड़ा हुआ। भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह का भारत से संबंध होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है तो अनायास ही वह भारत के लिए उत्सुक हो उठता है, अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये सही है, जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है वो अचानक पूर्व की ओर यानी भारत की तरफ आ जाता है। लेकिन मैं तो पहले से पूर्व में हूँ, तो मैं क्या करूँ? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा है? तू तो डांस कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज हूँ? कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ पूर्व की ओर, ज्ञान की खोज में। पूरब की ओर? हाँ। ज्ञान की खोज में? हाँ। अच्छा। गिर गया। चलो भाई, ऐसा कभी होता है क्या? कोई एकदम से सत्य की तलाश में उठ दिया और एकदम से पूरब की तरफ चल दिया, ऐसा कभी होता है? इसको पागल बना रहे हो।
और हाँ यार, एक बार के लिए अगर मैं मान भी लूँ कि यीशु मसीह आया भारत में और उसने बुद्धिज़्म सीखा या फिर हिंदुइज़्म सीखा कृष्णा से, चलो हाँ मैं मान भी लूँ, चलो, तो फिर वहाँ इज़राइल में जाके वापस उसने हिंदुइज़्म या तो बुद्धिज़्म क्यों नहीं सिखाया? हाँ, यहाँ से शिक्षा लेके जाके वहाँ पर सिखाना चाहिए था ना वही चीज़। हाँ, किसको पागल बना रहे हो? और ये कौन दार्शनिक है भाई? किसी की भी बातें ऐसे विश्वास मत कर लो, खुद जांचो परखो। कैसा नाम है ये, लोकरो पोकरो, क्या नाम है इसका? भारतीय दार्शनिक ओशो। मेरी प्रियो, ये व्यक्ति जिस दार्शनिक की बात कर रहा है ओशो की, ये ओशो जो है ये एक्चुअली में कोई दार्शनिक वार्शनिक नहीं है। ये ओशो जो है ये एक सेक्स किंग है, सेक्स किंग, सेक्स गुरु बोल लो इसको। क्योंकि इसने मतलब इसका ऐसा मानना है कि जो संभोग होता है, संभोग करके हम परमेश्वर की तरफ जा सकते हैं, संभोग करके। तो इसने एक किताब भी लिखी है जो अभी भी बिक रही है अमेज़ॉन में, जिस किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। और इसका ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपनी पत्नी से संभोग करो, नहीं। ये जो ओशो है इसका कहना है कि एक व्यक्ति का जो जीवन है पूरा एकदम आज़ादी होना चाहिए, जिससे मन चाहा आप संभोग करो, सेक्स करो, ओके, और शादी तो मत करो। और इसने ऐसे नहीं, अमेरिका में भी ऐसे करके अपना पूरा कल्ट इसने बना लिया था और अमेरिका में इसको जेल में भी डाला गया था। और अमेरिका से ये बैंड, ये जा नहीं पाएगा अमेरिका, और बहुत से देशों ने इसको बैंड कर दिया है। हालांकि ओशो अभी मर चुका है, लेकिन ये जो व्यक्ति जिसका उदाहरण दे के बोल रहा है ना, ओशो ने कहा था कि ईसा मसीह भारत आए थे। जो व्यक्ति खुद ऐसा हो, ऐसी ऐसी किताबें लिखता हो, जेल जा चुका हो, तो क्या उस व्यक्ति की बातें विश्वास कर सकते हैं? यद्यपि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस भारत आए थे। जीसस ने 13 से 29 वर्ष की उम्र में यहीं तिब्बत में लामाओं से शिक्षा ली थी। यहीं से शिक्षा लेकर वह यरूशलेम गए और धर्म का प्रचार किया। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं, यहीं से शिक्षा लेके गए और धर्म का प्रचार किया। वहां जाके उन्होंने बुद्धिज्म सिखाया, बुद्धिज्म सिखाया ना, या तो हिंदुइज्म सिखाया इजराइल में जाके। यहूदी मान्यता में ईश्वर को हिंसक माना गया है। वेल, इसके जो मन में आ रहा है ये वो बोल रहा है और कुछ नहीं। ये बोल रहा है कि यहूदी लोग ईश्वर को ऐसा मानते थे, एकदम खतरनाक, ये वो। ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर है वो दयालु है और यहूदी भी यही मानते हैं, जिसका बहुत बड़ा सबूत है कि जोना को क्या कहेंगे, योना को निनवे परमेश्वर कहता है जाने के लिए, लेकिन जोना यानी योना नहीं जाता है। फिर उसके बाद में फिर वो वापस आता है और वो जाके वार्निंग देता है वहाँ के लोगों को, और वो जो जोना है वो निनवे के लोगों को जाके वार्निंग देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो परमेश्वर आकाश से गंधक आग गिराएगा। वहाँ के लोग जोना की बात यानी योना की बात सुनते हैं और सुन के मानते हैं, टाट ओढ़ते हैं, काला टाट। हाँ, तो परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ बाइबल में लिखा है कि जो योना नबी है वो परमेश्वर से बोलता है कि मुझे पता था तू क्षमा कर देगा इनको, इसलिए मैं नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, तो परमेश्वर दयालु है और यहूदी लोग अभी भी पढ़ते हैं योना नबी की कहानी, कुछ भी मत बोलो। जबकि ईसा मसीह ने ईश्वर को प्रेम करने वाला दयालु बताया। मित्रों, यदि आप महात्मा बुद्ध व यीशु के उपदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो काफी हद तक समानता पाएंगे। समानता तो बिल्कुल नहीं है। एक कहानी बताता हूँ कि एक बार एक स्त्री का, ये बुद्ध की कहानी है, एक बार एक स्त्री का बच्चा मर जाता है छोटा। जब वो आती है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो बोल के बुद्ध के पास आती है, तो बुद्ध बोलता है जिस घर में कोई भी व्यक्ति ना मरा हो वहां से तुम राय का दाना लेके आओ। तो वो स्त्री भागती है इधर उधर, आपके घर में राय का दाना है? तो बोलता है हाँ है, मुझे बुद्ध ने मांगा है, प्लीज दो ना थोड़ा दाना। जब वो दाना दे रहा होता है जो व्यक्ति उस स्त्री को जिसका बच्चा मर गया है, तब वो स्त्री पूछती है कि क्या आपके यहाँ पर कोई मरा है? तो बोलता है हाँ, मेरा माँ मरी थी। फिर दूसरे घर में जाती है वो, वहाँ पर भी वो जाके राय का दाना मांगती है। लेकिन हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई मरा होता है, क्योंकि हर एक घर में दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई तो मरा होता है ना। फिर जब वो स्त्री बुद्ध के पास आती है थक हार के कि मुझे तो कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा ना हो, सबके घर में कोई ना कोई मरा है। तो बुद्ध कहता है हाँ, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जीवन मरण एक चक्र है, काल है। लेकिन समानताएं बोल रहा है ना इसने बोला समानता है। लेकिन यीशु मसीह के पास याईर नाम का एक व्यक्ति आया जिसकी 12 साल की बेटी मर गई थी, लेकिन यीशु ने उसे जिंदा किया है।
हाँ, तो शिक्षा में कहाँ तक समानताएं आई, बोलो। लुईस जेकोलियत ने 1869 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द बाइबल इन इंडिया। इस पुस्तक में बताया गया है कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मित्रों, लुईस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार व वकील थे। कल को मैं अगर कोई किताब लिख दूं और ये कहूं कि जितने भी हिंदू भगवान हैं वो यीशु मसीह को मानते थे लेकिन बाद में भटक गए, तो क्या आप मानोगे? हाँ, क्या बात कर रहे हो। उन्होंने लिखा है कि ईसा मसीह कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे। इस दौरान उनका नाम ईसा कृष्ण पड़ गया था, क्योंकि भाषाओं के अंतर से शब्द उच्चारण में फेरबदल तो होता ही है। जैसे कि गांव में कृष्ण को कृष्णा कहा जाता है, उसी तरह यूरोप में कृष्ण शब्द बदलकर क्राइस्ट हो गया। अरे रे भाई, जो मन में आया वो मत फेंको, ठीक है। ग्रीक शब्द है क्रिस्टोस, तो वहां से आया है, जिसका अर्थ होता है दी एनॉइंटेड वन, जिसका मतलब हिंदी में होता है अभिषिक्त। तथा ईसा जीसस हो गया और यूरोप के लोग ईसा कृष्ण को जीसस क्राइस्ट कहने लगे। ये भी गलत बोला। यीशु का नाम क्या बोलता है कि इंडिया से पड़ा है, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत और झूठी शिक्षा है। यीशु का नाम हिब्रू शब्द से पड़ा है और यीशु का नाम परमेश्वर ने रखा है। मरियम से क्या कहा था, तू उसका नाम यीशु रखना। एक्चुअली यीशु नहीं है, यीशुआ, एक्चुअली यीशुआ रखना। यीशुआ एक्चुअल जो परमेश्वर ने कहा था वो यीशुआ था वो शब्द, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको यीशुआ को हमने काट दिया, हमने बना दिया यीशु। आ बोलना छोड़ दिया हम लोगों ने। और जो क्या बोलते हैं, और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, अमेरिकन्स, यूनाइटेड किंगडम के लोग, वो लोग यीशुआ बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने यीशुआ को उन्होंने क्या कर दिया, जीसस बोल दिया। ये जीसस मतलब उनका बोलने का उच्चारण अलग है ना, तो वो बोलते बोलते धीरे धीरे जीसस हो गया। लेकिन ये शब्द यीशु ने, खुद परमेश्वर ने रखा है नाम यीशु का, यीशुआ रखना है इसका नाम, ओके। इंडिया से पढ़ा है, ऐसा लोगों को तो ना क्या बोलूँ। मेरे प्रियो, लाइट चली गई और बाहर बारिश हो रही है और पता नहीं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा कि नहीं, तो अभी इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। ये व्यक्ति YouTube में बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, जो भी मन में आया बोल दिया। हाँ, ये क्या बोल रहा था, कृष्णा को मानता था यीशु और इसीलिए उसका नाम ईसा कृष्ण था उसका नाम, और ऐसा बोल रहा था, ईसा कृष्ण था नाम। मुझे बोलना ही था, इसके ऊपर वीडियो बनाना ही था, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो नए विश्वासी हैं उनको गलत शिक्षा ना मिले, सही शिक्षा मिले। तो मेरे प्रियो, आज के लिए बिजली चमक रही है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।